अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पेपर 4 के पास पेपर के कुछ MCQs दिए जा रहे हैं। नंबर 40 MCQs पहले डिफरेंट वीडियोस में दिए जा चुके हैं, जबकि 41 MCQ जो है उसका साथ आंसर दिया जाएगा। A cooperative society can be formed under the dash. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस रूल के तहत बनाई जा सकती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के तहत बनाई जा सकती है। द फर्स्ट कंज्यूमर्स सोसाइटी रोज अमंग डैश एंड ट्यूरन इन 1853। सबसे पहली कंज्यूमर सोसाइटीज़ ट्यूरन में 1853 में आई। वो किस से रिलेटेड थी? रेल रोड वर्कर्स के दरमियान, यानी रेल रोड वर्कर्स ने सबसे पहले कंज्यूमर सोसाइटी बनाई थी ट्यूरन में 1853 में। नेक्स्ट इज डैश वाज द फाउंडर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन सब कॉन्टिनेंट। बरसगीर में कोऑपरेटिव मूवमेंट का बानी कौन था? लॉर्ड कर्जन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्रेडिट cooperative was founded in 1865 in dash. First credit cooperative 1865 में रशिया में बनाई गई थी। The term cooperation is derived from the word, the answer is cooperary. कॉपरेशन की जो टर्म है वो एक वर्ड कॉपरेरी से डिराइव की गई है, अखज़ की गई है। KCHSU स्टैंड्स फॉर। KCHSU किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ यूनियन। नेक्स्ट इज़ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रिफॉर्म आर्डर वाज इशूड इन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रिफॉर्म्स आर्डर वाज इशूड इन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की इस्तिलाहात का एक आर्डर 1972 में 1972 में इशू हुआ था। ICA इज़ द एब्रीविएशन ऑफ। ICA किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विलियम किंग सेट अप अ न्यूज़पेपर द कोऑपरेटर इन डैश। विलियम किंग ने एक न्यूज़पेपर द कोऑपरेटर के नाम से शुरू किया था। किस सन में? 1828 में विलियम किंग ने एक न्यूज़पेपर द कोऑपरेटर की बुनियाद रखी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिपार्टमेंट हेड इज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो होता है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, या सिंपली आप रजिस्ट्रार कह सकते हैं। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट का हेड होता है। इन जापान 1 आउट ऑफ एवरी डैश फैमिलीज़ इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स। जापान में हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर होते हैं, हर 3 में से एक फैमिलीज़ जो हैं वो कोऑपरेटिव के मेंबर्स होते हैं। 1 आउट ऑफ एवरी 3 फैमिलीज़, 1 आउट ऑफ एवरी 3 फैमिलीज़, हर 3 ख़ानदान में से एक जो होती है फैमिली होती है वो कोऑपरेटिव की मेंबर होती है जापान के अंदर। द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ नोन एज। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मेंबरशिप होती है ये वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, यानी आप वॉलंटियर करते हैं कि आप इस सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हैं, यानी कि आप बाउंड नहीं होते, आप वॉलंटरी मेंबरशिप लेते हैं। In 2009, the United Nations declared the year dash as the International Year of Cooperatives. 2009 में यूनाइटेड नेशन ने किस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर किया था? 2012 को। तो यूनाइटेड नेशन ने 2009 में
2012 سال کو انٹرنیشنل ایئر آف کوآپریٹیوز ڈکلیئر کیا تھا. دا کوآپریٹیو سوسائٹیز میں بی آف ڈیش ٹائپس ان ایگریکلچر. ایگریکلچر کے اندر کوآپریٹیو سوسائٹیز کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں. اینڈ دا لاسٹ MCQ or the last question is, small producers who face difficulties in selling their produce form dash. چھوٹے لیول کے جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں، اگر انہیں اپنی پروڈکٹس اپنی پروڈیوس کو بیچنے میں ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مارکیٹنگ کوآپریٹیوز بناتے ہیں. دے فارم مارکیٹنگ کوآپریٹیوز. یعنی کہ انہیں سیلنگ میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، ان کو بیچنے میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، تو وہ مارکیٹنگ کوآپریٹیوز بناتے ہیں اور مارکیٹنگ کوآپریٹیوز کا حصہ بن جاتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. سبسکرائب فار مور ویڈیوز ریلیٹڈ ٹو اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹیو اینڈ کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ 1925. تھینک یو.